Your time starts now. शुभ संध्या सम्मानित प्रोफेसर और प्रिय दर्शकों। आज मैं शिवाक्षी चौहान श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की द्वितीय वर्ष की छात्रा मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया के विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे: सामान्य हीमोग्लोबिन संरचना, मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस और म्यूटेशन के कारण, अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं के बीच असंतुलन, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। आइए देखते हैं कि बीटा थैलेसीमिया वास्तव में है क्या। बीटा थैलेसीमिया एक वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है जो बीटा ग्लोबिन चेन श्रृंखलाओं के कम या अनुपस्थित उत्पादन से उत्पन्न होता है। इसकी वजह से अप्रभावी एरिथ्रोपोइसिस और हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ये स्थिति विशेष रूप में भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्वी और दक्षिण एशिया आबादी में आम है। इससे पहले कि हम देखें कि बीटा थैलेसीमिया के मामले में हीमोग्लोबिन में वास्तव में क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है कि हम सामान्य हीमोग्लोबिन संरचना को समझें। हीमोग्लोबिन ए दो अल्फा और दो बीटा श्रृंखलाओं यानी कि अल्फा 2 बीटा 2 से बना होता है। अल्फा ग्लोबिन जीन गुणसूत्र 16 पर स्थित होता है और बीटा ग्लोबिन जीन गुणसूत्र 11 पर स्थित होता है। सामान्य लाल कोशिका अस्तित्व के लिए अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं का संतुलित उत्पादन आवश्यक है। अब हम वास्तविक विषय पर आते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस और म्यूटेशन के प्रकार। बीटा थैलेसीमिया गुणसूत्र 11 पर HBB जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कारक उत्परिवर्तन दो श्रेणियों में आते हैं: बीटा नॉट उत्परिवर्तन और बीटा प्लस उत्परिवर्तन। बीटा नॉट उत्परिवर्तन अनुपस्थित ग्लोबिन संश्लेषण से जुड़ा होता है और बीटा प्लस उत्परिवर्तन कम ग्लोबिन संश्लेषण का कारण बन जाता है। बीटा थैलेसीमिया के अधिकतर मामले पॉइंट उत्परिवर्तन द्वारा होते हैं जो 3 श्रेणियों में आते हैं। ये है स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, प्रमोटर क्षेत्र म्यूटेशन और चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन बीटा प्लस थैलेसीमिया का सबसे आम कारण है। कुछ उत्परिवर्तन सामान्य आरएनए स्प्लाइस जंक्शनों को नष्ट कर देता है और बीटा नॉट थैलेसीमिया का कारण बनने वाले सामान्य ग्लोबिन एमआरएनए को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कुछ मामलों में सामान्य और असामान्य दोनों तरह के स्प्लाइसिंग के कारण कुछ बीटा ग्लोबिन बनता है, जिसकी वजह से बीटा प्लस थैलेसीमिया होता है। प्रमोटर क्षेत्र उत्परिवर्तन वे ट्रांसक्रिप्शन को 75 से 80% तक कम कर देता है, जिससे कुछ बीटा ग्लोबिन का संश्लेषित किया जा सकता है, जिससे बीटा प्लस थैलेसीमिया हो जाता है। चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन बीटा नॉट थैलेसीमिया का सबसे आम कारण है। इनमें नॉनसेंस और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं और ये समय से पहले कोडॉन को रोक देते हैं और रीडिंग फ्रेम को बदल देते हैं। दोनों ट्रांसलेशन को अवरुद्ध करते हैं और किसी भी कार्यात्मक बीटा ग्लोबिन के बनने से रोकते हैं। अब हमने देखा कि इसका कारण बीटा ग्लोबिन चेन का कम होना है। इसकी वजह से अल्फा और बीटा चेन दोनों में एक असंतुलन पैदा होता है, जो बीटा थैलेसीमिया की बीमारी की तरह प्रस्तुत करता है। आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। आरबीसी और उनके अग्रदूतों का अस्तित्व कम हो जाता है, जो असंतुलन अल्फा और बीटा ग्लोबिन संश्लेषण की वजह से होता है। अनपेयर्ड चेन आरबीसी में जमा हो जाती है और मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण वे अपोप्टोसिस से गुजरती है। गंभीर थैलेसीमिया में 70 से 85% लाल कोशिकाएं इससे पीड़ित होती हैं और अप्रभावी एरिथ्रोपोइसिस की ओर ले जाती हैं। इससे गंभीर एनीमिया भी हो जाता है। मज्जा से निकलने वाली इनमें से कुछ दोषपूर्ण कोशिकाएं असाधारण हीमोलाइसिस का कारण बनती हैं और जो मज्जा में रह जाती हैं वे कंकाल की विकृतियों का कारण बनती हैं। बीटा थैलेसीमिया को आगे 2 श्रेणियों में डाला जाता है: बीटा थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया माइनर। आइए इन दोनों बीमारियों को संक्षेप में समझते हैं। पहले बीटा थैलेसीमिया मेजर।
आमतौर पर सजातीय बीटा नॉट या गंभीर बीटा प्लस उत्परिवर्तन के कारण से ये होता है। रोगियों में गंभीर अनीमिया विकसित होता है जो जन्म से 6 से 9 महीने बाद प्रकट होता है, क्योंकि इस वक्त हीमोग्लोबिन संश्लेषण HbF से HbA में बदल जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर 3 से 6 mg पर डेसीलीटर होता है और कोशिकाओं में HbA की कमी होती है और HbF बढ़ जाता है। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर, यह बीटा थैलेसीमिया मेजर से काफी आम है। यह एक सामान्य और एक उत्परिवर्तित बीटा ग्लोबिन जीन के साथ एक हेट्रोजीनस स्थिति है। रोगी अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन हल्के माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए, बीटा थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन संश्लेषण का एक मात्रात्मक विकार है जो HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। केंद्रीय रोजनक घटना ग्लोबिन श्रृंखलाओं असंतुलन है, जिससे अल्फा श्रृंखलाओं की अधिक वर्षा होती है। धन्यवाद।